पिहोवा अनाज मंडी में पहुंचे भाकयू नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी। राइस मिलरों पर धान घोटाले का लगाया आरोप। किसानों द्वारा यूपी बिहार के धान व चावल से भरे ट्रकों को पुलिस को सौंपा। एसडीएम ने ट्रकों की जांच की, कार्रवाई का दिया आश्वासन। पिहोवा अनाज मंडी में आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे हैं। वहीं गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा के राइस मिलरों पर धान घोटाले का आरोप लगाया है। किसानों द्वारा पकड़े गए यूपी बिहार से आए धान व चावलों से भरे ट्रकों को गुरनाम सिंह चड़ूनी ने प्रशासन को सौंपा है और उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम आईएएस अभिनव सिवाच ने ट्रकों के कागजों की जांच की और उचित कार्यवाही का भी आश्वासन दिया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि राइस मिलर बाहर से धान व चावलों के ट्रक मंगवाते हैं और अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। हरियाणा की धान को नहीं खरीदते और कई करोड़ों की धान का घोटाला राइस मिलर कर रहे हैं, जिसकी जांच की मांग वह कई वर्षों से कर रहे हैं। चावल का भी पकड़ा है, धान के भी पकड़े हैं, और ये सब जो है ये 2 नंबर के, जिनका कागज भी नहीं है। 6 ट्रक तो वो है जिनके कागज भी नहीं है, उसके कागज थे और कागज भी वो नकली बना के लाते हैं। मेरे को बिल्कुल जो अंदर का आदमी है उसने बताया है कि मान लिया एक कागज बना के लाए कि मैंने शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश से खरीद के लाया हूँ और यहाँ फलाने राइस मिल में जा रहा है। वो कागज बिल्कुल नकली जाली। अगर वहां की फर्मों का पता करोगे ना, वो कहेंगे ना हमारे से नहीं खरीदा। ठीक है, बिल्कुल इनके एक अधिकारी से मेरी जो है इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, वो यहाँ तक है उसका। दूसरा ये चीज है कि अब ये ट्रक आगे ये किसी उसमें लग रहे हैं। मार्केट कमेटी का कहना ये है कि ये कानून है कि वो राइस मिलर वो खुद ये तय करे, बताएगा कि मैं बिहार से मेरे 4 ट्रक आए हैं, और वो 14 दिन का टाइम उसको बतानेगा। 14 दिन में तो वो चावल कूट के बेच देगा इनका। अगर वो उस धान को अगर वो सरकारी धान में लगा दे, सरकारी धान में मिक्स कर दे जैसा वो कर रहे हैं, और इन कागजों को जला दे, तो मार्केट कमेटी के पास क्या चाह रहा है उसको पकड़ने का। और यही कारण है, आप देख रहे हैं पिहोवा के अंदर हर मंडी के अंदर यहाँ का धान बचा पड़ा है, टूला पड़ा है। आवक तो कम हो गई है, लेकिन उठानी नहीं है। उठान कैसे होगा? जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं सबसे पहले उनको एडजस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार को उससे सचेत कर लेगा, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको मैं क्या करूंगा? जब बाढ़ खेत को खाना शुरू कर दे तो क्या कर सकते हैं? हम कह रहे हैं कि जिस राइस मिल में ये माल उतर रहा है उस राइस मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ और उसमें हमारे आदमी साथ लो। भाई हमारे आदमी को साथ लेने से क्या डर लगता है? फ्री जा रहे हैं ना, पैसा नहीं मांग रहे, टीएडीए नहीं मांग रहे, हमारे आदमियों को साथ में ले जाएं। अभी ये पत्रकार भाई बात कर रहे थे कि यहाँ का जो एसडीएम है वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। अरे हमारे आदमियों को साथ में ले जाओ ना, फिर करो फिजिकल वेरिफिकेशन। अब जिस राइस मिल में जाएंगे वो 50,000 को दे देगा, फिर मामला साफ, और उसको कह देगा भाई ठीक है ये तो अपना और एडजस्ट कर ले। हमने गजब की बात, नीचे तक नहीं मैं ऊपर तक की बात, चोटी तक की बात बता रहा हूँ, गजब की बात। हमने 3 साल पहले कंप्लेन की कि हरियाणा के अंदर 25 लाख टन धान पैदा हुआ, 64.5 लाख टन सरकार के पास बिका। शाहबाद मंडी के अंदर 72 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज आई। ये कंप्लेन हमने की कि किस किसान के पास कितनी जमीन और उसका कितना धान मंडी में आया, ये चेक करो। उससे पता चल जाएगा जमीन तो 10 किले है, 500 क्विंटल धान कैसे आ गया, उससे पता चलेगा। तो मौके पर कोई अधिकारी पहुंचे? मैं जो बेनती कर रहा हूँ उसकी कोई चेकिंग नहीं की। चेकिंग की कि सारी फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली है पूरे हरियाणा की। 90 करोड़ का धान कम पाया गया। हमने राइस मिलरों को कहा कि 90 करोड़ का धान और दे दो, चावल और दे दो, या 90 करोड़ रुपया जमा करवा दो। उनको सजा दी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार से 90 करोड़ का चावल मंगा के और दे दो। एक और घोटाला, जो चावल आ रहा है वो जो एफसीआई को देती है पीडीएस के लिए, गरीबों को बांटने के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश से वो उनको नहीं बांट रहे, गरीबों का पेट काट रहे हैं। वो चावल यहाँ आ रहा है। कई ट्रक हमने वो पकड़े हैं जिनमें एफसीआई के कट्टे लदे हैं, एफसीआई का मार्क ऊपर लगा हुआ है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। अब हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप इस पे सख्त होइए, ये अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, और जो ये ट्रक है ये हमारे कब्जे में रहेंगे। जब ये ट्रकों वाले शिकायत करेंगे फिर इनको छुड़वाने के लिए को कैसे आता है, वो क्या सबूत लेके आता है, फिर हम देखेंगे।
आज कुछ ट्रक जो थे वो रोके गए थे, जिसके बाद एसएचओ को और हमारे मार्केट कमेटी को उनको सूचना दी गई किसानों द्वारा। मौके पे पहुंच के जो हमारे मार्केट कमेटी से सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करी और उसमें जो कुछ भी पाया उसके हिसाब से अभी उनको जहां जहां जा रहे थे वहां उनको नोटिस दे दिए जाएंगे। सर किसानों का कहना है कि 5-6 ट्रक उनको कोई भी किसी तरह डॉक्यूमेंट में सेवा चल रहा है तो उनको कहा जाना चाहिए। इसकी अभी जांच की जा रही है मामले की, और जो भी न्याय संगत होगा वैसा ही इस पे कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर किसानों को क्या अपील करेंगे, इस तरह से गाड़ियाँ रोकी जा रही है? इसके लिए प्रशासन द्वारा भी नाके लगाए जाएंगे, तो उन नाकों पे ये इंश्योर किया जाएगा कि अगर कोई ट्रक है पैडी का जो बिना सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स के जा रहा है तो उस पे कानून के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरदार चढ़ूनी साहब हमारे से उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी शायद बहुत लंबा तजुर्बा है, सबको पता है। लेकिन हर अधिकारी के बारे में ये कह देना कि वो 50,000 रुपए ले लेता है और वो 50,000 रुपए दूसरा ले लेता है, देखो जी बाकी किसी अधिकारी का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पेवा के एसडीएम श्री अभिनव शिवाज जी की मैं, ब्रिजेश मार्केट कमेटी पेवा और मेरा सारा स्टाफ, हम सब लोग उनकी इस बात में पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरी तारीफ करते हैं कि उनकी तरफ से आज तक भी कोई एक सिंगल पैसे का ये कोई साबित नहीं कर सकता जी मार्केट कमेटी या अन्य स्टाफ के एसडीएम अभिनव शिवाज किसी भी ऐसी प्रक्रिया में